1 अक्टूबर की रात को ईरान ने इजरायल पर अंधाधुंध 180 से ज्यादा मिसाइलें दागकर खलबली मचा दी। ईरान के हमले के पीछे की असल वजह हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या को माना गया। एक के बाद एक ईरान के प्रॉक्सी गुटों के मुखिया की हत्या से तेहरान बदले की आग में झुलस रहा था। वहीं इजरायल भी काफी समय से ईरानी हमले को लेकर अपनी अच्छी खासी तैयारी में जुटा था। हाल में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद से इजरायल ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। इजरायल को पूरा अंदेशा था कि ईरान किसी भी वक्त राजधानी तेल अवीव पर हमला बोल सकता है। एक अक्टूबर को बिल्कुल वही हुआ। ईरान ने अपने मिसाइल पावर का ऐसा नमूना पेश किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक एक कर ईरानी मिसाइलें इजरायल की हवाई सीमा में घुसती नजर आईं। इजरायल पर कहर बरपाती आसमानी आफत देख उसके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, तो वहीं चारों ओर से अलर्ट सायरन की गूंज सुनाई दी गई। ईरानी हमलों के कई खौफनाक वीडियो भी सामने आने से इजरायल में बड़े पैमाने के नुकसान का अंदेशा जताया गया। ईरान जहां इजरायल पर भीषण नुकसान की बात कहकर अपने हमले को कामयाब बताने की कोशिश कर रहा है, वहीं इजरायल अलग दावा कर रहा है। इजरायल ने ईरानी हमलों का सही समय पर माकूल जवाब देने की बात कही है। इजरायल ने दावा किया कि ईरानी हमले का कोई असर उसके देश पर नहीं पड़ा है। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही खात्मा कर दिया। IDF ने ईरानी हमलों के जवाब में बताया कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इजरायल की रक्षा में मुस्तैदी दिखाकर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। दावा तो ये भी है कि ईरान के हमलों में सिर्फ एक शख्स की मौत हुई, और वह भी इजरायली नहीं बल्कि फिलिस्तीनी नागरिक था, जिसका नाम समेल अल असाली था। शख्स की मौत फिलिस्तीन के जेरिको शहर के पास पश्चिमी तट के नुईमा गांव में हुई। वायरल वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि शख्स सड़क पर टहल रहा था। इस दौरान रॉकेट का टुकड़ा आसमान में गिरता जाता है, जिससे शख्स की मौत मौके पर ही हो जाती है। इसके अलावा ईरान के रॉकेट हमलों में करीब 5 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। ईरान ने दावा किया कि उसकी ओर से दागी मिसाइलों ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। उससे पहले हिजबुल्लाह ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया था। सवाल यह है कि इतना बड़ा नुकसान होने पर भी इजरायल शांत क्यों है। ईरान इजरायल पर सीधे हमले से पूरा मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा हो गया है। खास बात यह भी है कि इजरायल ने अब तक ईरान पर जवाबी कार्रवाई नहीं की है। इससे इजरायल की मंशा साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में इजरायल पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान ने जिस तरह मिसाइलों की बौछार की, इसका जवाब इजरायल किस तरह देगा।